हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर, बिल्कुल बात करेंगे कौन से चैलेंजेस हैं जो डिवाइन फेमिनाइंस के लाइफ में अब आने वाले हैं, कमिंग चैलेंजेस इन डिवाइन फेमिनाइंस लाइफ। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इनकी करंट वाइब्रेशन से। इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी इस वक्त में काफ़ी हाई हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है, ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी में है, अच्छी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आकर ग्रैटिट्यूड बढ़ चुका है, इनका इनर विजडम बढ़ चुका है, इनकी पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ चुकी हैं। ठीक है जी। अब ये नहीं चाह रहे हैं इस तरह के यस अब इनके लाइफ में किसी भी तरीके से मेस क्रिएट हो, और अपने आप को सेव करके चलने का एक बड़ा जो सिनेरियो है वो इनके लिए क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट चैलेंजेस इनके लिए यही है कि जितना इन्होंने वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को हाई किया हुआ है, जिस लेवल पर अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाया हुआ है, उस लेवल पर ये उसको सेव करके मैनेज करके आगे बढ़े। ये इनका इंपॉर्टेंट चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज। दूसरा चैलेंज इनके लिए है कि डियर देखो, जब ये काफ़ी सारे काम में लगी हुई है ना, 3D के भी टास्क है, 5D के भी टास्क है, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट जो कि भरपूर ढंग से पहले से ही चला हुआ है इनकी लाइफ में कि टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम को मैनेज करके कैसे अपने 3D 5D में एक हाई लेवल के बैलेंस को मेंटेन करके आगे बढ़ना है, ये वाला चैलेंज जो है वो कॉमन है। ठीक है। अच्छा, जिन डीएफ्स के मन में अभी भी हार्ट चक्र में डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ से डिफरेंट मेमोरी है, ठीक है, उन मेमोरी को साइड में रख करके खुद की सेल्फ के साथ आगे बढ़ना, खुद को ही अपना डिवाइन मैस्कुलिन, खुद को ही अपना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी समझकर और अपनी जर्नी के ऊपर सेल्फ के साथ से आगे बढ़ जाना, पूरा जर्नी का कंट्रोल सेल्फ के ऊपर लेकर के आगे बढ़ना, ये इनका थर्ड बड़ा चैलेंज है जो इनके लिए आ रहा है। कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अभी भी इस चैलेंज को फाइट आउट कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। और कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ये आने वाला है नियर फ्यूचर में। नई चीज़ें जो इनकी तरफा हाल फिलहाल में मिली है, मानकर चलिए कि अभी ये जो सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं, ग्रहण का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, ठीक है, डिफरेंट पोर्टल्स का हर महीने जो कनेक्टिविटी हो रही है, इस वक्त जो ये इंट्यूटिवली होने के नाते इनके हाई इंट्यूशन ने इनको बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, सोल मिशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज दिए हैं। उन आइडियाज का सही ढंग से एप्लीकेशन, वो भी टाइम मैनेजमेंट करके, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को टाइमली कर सके, टाइमली हम इनको अप्लाई कर सके। ठीक है जी डियर। उन क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर काम तो कर रही हैं, पर वो डिले हो रहा है। कई बार लग रहा है कि डाउटफुल वाइब्रेशन में, कई बार लग रहा है कि क्या मैं इसको कर भी पाऊंगी, इंट्यूशन तो मुझे हो गया, पर मैं इसको कर भी पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, या ये इंट्यूशन आया क्यों है। कई डीएफ्स तो अपने इंट्यूशन में ही कन्फ्यूजन स्टेट में है डियर। मैं कहूँगी तुरंत प्रभाव से उस कन्फ्यूजन वाली स्टेट से निकलिए। ठीक। नेक्स्ट चैलेंज इनके लिए क्या है कि अपने 3D के कामों में से अपनी एनर्जीज को सेव करना नहीं कर पा रही है इस वक्त में। ऐसा हो रहा है, 3D के भी लोगों का इन्फ्लुएंस ऐसा है, 3D की भी चीज़ें इस तरह से प्रोजेक्ट हो रही है इनके ऊपर कि ना चाहते हुए भी इंडल्जमेंट ज़्यादा हो ही रहा है, ना चाहते हुए भी कनेक्टिविटी ज़्यादा फील कर ही रही हैं। फ़ोन आ गया तो फ़ोन पर 2 मिनट की बात थी, 4 मिनट की बात थी और वो आधा घंटा पहुँच गई। ठीक है। या फिर कोई सोल ने इनसे सेशन लिया, कोई सोल ने इनसे कनेक्ट किया और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ठीक है कर रही है। तो मानकर चलिए कि यहाँ पर इस तरह से टाइम है, 3D के चीज़ों को जितना एनर्जी देना है बस उतना ही एनर्जी को देकर कट ऑफ, यानी कि 3D की चीज़ों एग्जिट पॉइंट को सर्च करके, एग्जिट पॉइंट को ढूंढ करके तुरंत से एग्जिट पॉइंट के ऊपर एक्शन लेना इनके लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त में बना हुआ है। ठीक है जी डियर। हाँ, क्योंकि नया क्रिएटिव मोड में है डीएफ्स, नई चीज़ों को क्रिएट करने वाली है डियर, तो इसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में भी ये काफ़ी टाइम अपना जो है वो लगा रही है। क्लियर कर दूँ कि अगर ऐसी स्टेज में आप हैं तो बड़ा ध्यान दीजिए कि आपके इंट्यूशन जो है डियर वो पहले के जैसा ही आपको फ़ायदा देगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी मैस होगा, पहले के जैसा ही फ़ायदा देगी। पर जिस वक्त आप ना ज़्यादा काम करते हो तो आपने जो एनर्जी इकट्ठी की होती है वो कंज्यूम हो रही होती है रेगुलर बेसिस पर। ठीक है। इनर वर्क किया, एनर्जी इकट्ठी की, अब वो एनर्जी कंज्यूम हो रही है कंटिन्यूअस बेसिस पर, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे हो। एक काम छोड़ा दूसरा किया, दूसरा छोड़ा फिर तीसरा किया, तीसरा छोड़ा फिर चौथा किया। ठीक है। तो एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है आपकी। उस एनर्जी को सेव करने के लिए आपको बीच बीच में बैठ करके मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़रूर से करना है। दिन में आप अगर 10 काम कर रहे हो, 10 काम को करने के बीच में 5 मिनट का टाइम मिल रहा है, 50 मिनट का टाइम मिल रहा है, वो टाइम आप मेडिटेशन में लगाएं, बजाय इसके कि आप 3D की चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दें। ठीक है जी। और बाउंड्रीज को टाइट करने का वक्त इस वक्त में फिर से डियर देखो, जो सोल्स ना सोल मिशन के प्रति डेडिकेशन वाले जोन में है, बाकायदा उनके माइंड में ये चीज़ है कि नहीं, मुझे मना नहीं करना है किसी को, और मुझे सोल मिशन करना है तो मुझे सोल मिशन बहुत डेडिकेशन के साथ बहुत अच्छे ढंग से करना है, और मेरे थ्रू जिन सोल्स की हेल्प हो रही है, हेल्प दैट इज गुड, हेल्प हो रही है तो। पर डिवाइन कह रहे हैं अपने आप को परेशान करके हेल्प
नहीं करना। तो सेल्फ लव थोड़ा सा यहाँ पर को आपने अप्लाई करना है, और सेल्फ लव प्रैक्टिसेस के साथ थोड़ी सी सेल्फ बाउंड्रीज भी आपको टाइट करने की जरूरत है। ठीक है जी डियर। तो इन सोल्स को इस तरह के कुछ एंजल नंबर नजर आ रहे होंगे, जस्ट लाइक 313, 1133 या फिर 133 या फिर 331, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन के नंबर नजर आ रहे होंगे, यानी 1 और 3 के जो कॉम्बिनेशन के नंबर है वो नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी। तो आप लोग मुझे बताना कि 1 3 के कॉम्बिनेशन के नंबर किसको नजर आ रहे हैं। स्पेशली 313 ये जो नंबर है ये सेल्फ लव को दर्शाता होता है। ठीक है। तो डिवाइन आपको कह रही है कि आप थोड़ा सा सेल्फ बाउंड्री सेल्फ लव में आए, इसकी वजह से ये वाला जो नंबर का वाइब्रेशन है 1 3 के कोई भी कॉम्बिनेशन के जो नंबर है वो साक्षात आपको नजर आ रहे होंगे, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने तुरंत प्रभाव से अपनी बाउंड्रीज को टाइट कीजिए, ताकि इन सारे कामों को करने के लिए प्रॉपर जो एनर्जी है वो बरकरार रहे। ठीक है। इससे अभी क्या हो रहा है ना आपकी लाइफ में कि डियर देखो, किन्हीं कामों के ऊपर तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी पुट कर दे रहे हो। ठीक है। और किन्हीं कामों के ऊपर बिल्कुल भी एनर्जी आपके नहीं लग रही। ठीक है। और कई काम पोस्टपोन हो जा रहे हैं कल के लिए। ठीक है। तो इस बात को समझिए कि ये थोड़ा सा एक मिसमैनेजमेंट क्रिएट करता है। इससे आपको फ्यूचर में कुछ टाइम आगे जाके डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं, एंजाइटी आपको हो सकती है, और सोल मिशन में पीछे होने की वजह से एक नेगेटिव भावना आ सकती है। ठीक है। तो ये आप नहीं करें, आगे बढ़े अपनी लाइफ में और इन चैलेंजेस को समझ करके आगे बढ़े। गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिले थे, इन चैलेंजेस को फाइट करने के लिए केवल एक चीज लगेगी, अपने आप को मी टाइम दीजिए। जितना ज्यादा आप खुद को मी टाइम देते हो अपने 3D के शेड्यूल के बाद, जो भी आपका टाइम बचता है, आपके 5D के शेड्यूल के बाद जो भी टाइम बचता है, सीधा मी टाइम दीजिए खुद को। कोई फोन आपने एक्स्ट्रा टच नहीं करना, किसी काम हो, कोई काम हो, कोई चीज हो तो भी आप बहुत जरूरी है तो फोन को टच करें, अदरवाइज कुछ टाइम तक आप फोन को टच ना करें। ठीक है। और ऐसे स्क्रीन वाले जो जोन है, स्क्रीन मतलब क्या होता है, स्क्रीन मतलब होता है कि माइंड की चीजें एक्टिव हो जाएंगी वहां पर, और माइंड के एक्टिव होने के साथ साथ आपका जो इनर वर्क का यूज है वो सारा माइंड ले लेगा, और वो माइंड कहाँ जा रहा है, माइंड जा रहा है स्क्रीन वर्क करने में, फिजूल। ठीक है। समझ रहे हो आप, यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग एंड ऑल। ठीक है। इसमें जा रहा है। तो बड़ा ध्यान से इस बात को समझिए, आपका टाइम बहुत कीमती है और इस टाइम की कदर इस वक्त में आपको जरूर करनी है। मी टाइम बिताइए, इसमें आप कुछ भी कीजिए, अपने लिए कुछ अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, कोई एक्सरसाइज वगैरह, योगा, जो आपको ठीक लगता है वो आप करें, अदरवाइज इनर वर्क करें। कुछ भी नहीं करना, बस बैठे रहे चुपचाप शांत, अपने बारे में सोचे, पास्ट के जो एक्सपीरियंस हुए थे उनके बारे में सोचे, आज जो हमने काम किए उनके बारे में सोचे। तो इस तरह आप खुद के साथ मी टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। ठीक है जी डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।